बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का इस प्यारे से और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चंद लाइनें कहना चाहता हूं। उस लाइनों में ही मेरी इस वीडियो का जो मैसेज है वो आपको समझ में आया कि आज मैं कहना क्या चाहता हूं और किसके बिहाफ पे कहना चाहता हूं। कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। तो विचार विमर्श हो रहा था, एक वार्तालाप हो रहा था। मेरे भाई अरुण मिश्रा जी से मेरी बात हो रही थी। अक्सर हमारी मुलाकात जब होती है तो वैचारिक बहुत सारी ऐसी बातें हम करते हैं बैठ करके और विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो कि समाज की जो चीज़ें हैं उनको परखते हैं, देखते हैं और बहुत संवेदनशील हैं समाज के प्रति। समाज को बेहतर करने में या बेहतर करने के लिए वो जो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे जब भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी का एक रोल है समाज को बेहतर करने और बनाने में, उस पर हम थोड़ा सा एक दूसरे से बात करते हुए कुछ चीज़ें समझ पाते हैं। जिसमें आज मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि आज जब मैं अपने मित्र जी से मिला तो हम लोगों ने यही चर्चा किया, यही बात समझने की कोशिश की, जो युवा है वो युवा किस तरीके से और कैसे हमारे समाज को बेहतर करने में अपना योगदान दे सकता है। बहुत सारे लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, चीज़ों को करते रहते हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने सामाजिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए, समझना होगा हमें। ठीक है, हम प्रगति कर लें आर्थिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार की, लेकिन अगर हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं उसके प्रति हम संवेदनशील नहीं है तो हमारी सभी प्रकार की प्रगति या हमारे सभी प्रकार की जो हमारी सफलता है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। तो हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझे कि अपना समय और संसाधन का उपयोग कब और कैसे और किस तरीके से करना है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरीके की सफलता को हम प्राप्त कर सकें। तो जो संवेदनशीलता है जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। सहजता और समग्रता तभी आती है जीवन में जब हम अपनी सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को समझते हैं। और नैतिक जिम्मेदारी ये कहती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि एवरीथिंग इज़ बियॉन्ड योर पर्सनल बेनिफिट। मतलब सब कुछ महत्वपूर्ण है, सब कुछ बड़ा है आपके खुद के बेनिफिट से। तो कहीं ना कहीं जब भी हम कुछ करें, जब भी हम कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं कहीं से भी, तो उसमें सामाजिक भलाई ज़रूर रहना चाहिए। फिर चाहे आप ऑडी से चले, चाहे आप महंगी महंगी गाड़ियों से चलें, आप बड़े बड़े बंगले में रहिए, लेकिन जो समाज के प्रति हमें जिम्मेदारी है वो भी निभाना चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा होता है, हमारा अनुभव होता है या हम देखते हैं कि अगर हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत महंगे महंगे लोग हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में हैं, वो कहीं ना कहीं उसके आसपास ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते या नहीं कमा पाते हैं। उनके प्रति जब हम देखते हैं उनकी निष्क्रियता को या असंवेदनशीलता को, तो बहुत दुख होता है। ये भी बात बहुत सहज है, सरल है और सत्य भी है कि सब लोग अमीर नहीं हो सकते, और जो अमीरी की परिभाषा है वो सब समझ भी नहीं सकते। तो जो अमीर होने और गरीब होने की जो परिभाषा के बीच में ये जो खाई वाली परिभाषा जिसको हमें समझना है, जिसमें हमारा पूरा 90% या हम कहें कि 95% जो समाज का जो पूरा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो निवास करती है, उसके प्रति हमारी वो 5% की जो पॉपुलेशन उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। ठीक है जी, तो वो संवेदनशील नहीं है उनके प्रति। आप कई बार नोटिस करते हो कि एक गरीब दूसरे गरीब की सहायता बड़े मन से, बड़े लगन से, बड़े संवेदना के साथ तो कर देता है, लेकिन एक अमीर जब किसी गरीब की या किसी ऐसे असहाय की सहायता करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उसका कुछ मकसद छिपा रहता है। तो इसी मकसद विहीन, इसी लालच विहीन भावना को ही हमें ख़त्म करना है। तो फिर ये जो अमीरी और गरीबी का जो फासला है बहुत जल्दी हमारे भारतवर्ष से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमारी चिंता भी शायद इसी विषय को लेकर के भी है। जब हम पढ़ रहे हैं बहुत सारे चीज़ों या मुद्दों पर हम रिसर्च करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में होने के नाते भी जब मैं अपने बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे हों, मास्टर्स के बच्चे हों या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के बच्चे हों या रिसर्च के बच्चे हों, जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ समझने को मिलती है या देखने को मिलती है कि
जब हम सीखने के पथ पर रहते हैं या जब हम आगे बढ़ने के पथ पर रहते हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, ऐसी बहुत सारी सोच हम डेवलप करते हैं कि अपने समाज के प्रति मुझे ये करना ये करना ये करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भावना है, ये संवेदना है, एक समय आते आते कहीं ना कहीं सिमट कर रह जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आत्म अवलोकन नहीं करते हैं, समाज के दायरों में बंद करके हम अपने आप को कहीं ना कहीं कुंठित कर लेते हैं, अपने विचारों को बांध देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने विचारों को खोलने की ज़रूरत है, उस पंख को फैला करके इस आसमान में उड़ने की ज़रूरत है। इस समाज को कहीं ना कहीं अपने इस छोटे फ्रेम ऑफ माइंड से ऊपर उठ करके देखने की ज़रूरत है। तब कहीं ना कहीं हमें समझ में आएगा कि आखिर हर एक व्यक्ति की, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की क्या प्रासंगिकता है इस समाज में, उसकी जिम्मेदारी क्या है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने में किस तरीके से कैसे आप सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, जब भी मेरा वीडियो आता तो एक चीज़ कई लोगों के विचार में बात आ जाती होगी कि आखिर विशाल सर किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं और जिम्मेदारी पूरा कैसे होगा, पैसे से जिम्मेदारी पूरी होगी? तो जिम्मेदारी का दायरा भी बहुत बड़ा है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से आप जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, आपके पास विचार है तो विचार से कर सकते हैं, व्यवहार तो व्यवहार से कह सकते हैं, अपने अच्छे काम से कर सकते हैं, अपने अच्छे व्यवहार से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भलाई का दायरा है वो सिर्फ भौतिक संसाधनों या मौलिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, वो हमारे सभी प्रकार के अच्छे आचरण और व्यवहार और विचार के दायरों से कहीं ना कहीं बनता है और उससे कहीं ना कहीं बहुत ही विस्तृत है। तो अपने समाज के प्रति जो युवाओं की जिम्मेदारी है वो अपने दायरों को बड़ा करें, अपने विचारों को बड़ा करें, उसको समझें। चाहे आप पढ़ें, लिखें, रिसर्च करें, कुछ भी करें, उसमें कहीं ना कहीं अपने भारत के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी का दायरा है वो हमेशा बड़ा रखें और इतना बड़ा रखें कि आप कभी आपके विचार को कुंठित ना पाएँ। और इन्हीं सभी अच्छे बातों के साथ मैं ये अपेक्षा करता हूँ खुद से भी और आप लोगों से भी कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ अपने आप को सरल और समग्र बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हमारा भारत, प्यारा भारत, फिर से वो विकसित भारत, फिर से वो सोने की चिड़िया बनने के पथ की तरफ जो अग्रसर हो चुका है, उसकी जो आगे बढ़ने की जो गति है वो और तेज़ हो और आप सभी उसमें अपना योगदान दें। बस इतना ही ये प्यारा सा मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी जिम्मेदारी मुझे समझनी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, अपने विचार को पूरी तरीके से आदर्श नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं खामियां सब में होती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। फिर आप चाहे जो हो, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, हर दिन, हर पल, हर समय। इस तरीके से ही हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही हमारा भारत महान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।